आज हम स्वामी जी के मतानुसार संतों और महात्माओं के विभिन्न श्रेणियों और कर्मों की जानकारी लेंगे। यहाँ मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि यह संपूर्णतः स्वामी जी का व्यक्तिगत मतामत है। इसमें मेरा कोई वैचारिक योगदान नहीं है। आप स्वयं उनकी पुस्तक कर्मयोग में यह पढ़ सकते हैं। अगर कोई संदर्भ आपको अच्छा न लगे तो इसके लिए खेद है, मगर मैंने इस विषय में कुछ नहीं जोड़ा। मैं शायद इस योग्य हूँ भी नहीं कि स्वामी जी के मत में कुछ जोड़ या घटा सकूं। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करें। संसार से कई सर्वश्रेष्ठ महापुरुष उठ गए, पर संसार ने उन्हें जाना तक नहीं। प्रत्येक देश में ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं, परंतु सदैव वे अपना कार्य चुपचाप ही करते रहे। चुपचाप वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और चुपचाप इस संसार से चले जाते हैं। समय पर उनकी चिंतन राशि बुद्धों और ईसा मसीहों में व्यक्त भाव धारण करती है और संसार केवल जान पाता है इन्हीं बुद्धों और ईसा मसीहों को। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण अपने ज्ञान से किसी प्रकार की यश प्राप्ति की कामना नहीं रखते। ऐसे महापुरुष तो केवल संसार के हित के लिए अपने भाव छोड़ जाते हैं। वे अपने लिए किसी बात का दावा नहीं करते और न अपने नाम पर कोई संप्रदाय अथवा धर्म प्रणाली ही स्थापित कर जाते हैं। उनका स्वभाव ही इन बातों का विरोधी होता है। ये महापुरुष शुद्ध सात्विक होते हैं। वे केवल प्रेम से द्रवीभूत होकर रहते हैं। मैंने एक ऐसे योगी को देखा है। वे भारतवर्ष में एक गुफा में रहते हैं। मैंने जितने भी अद्भुत महापुरुष देखे उनमें से वे एक हैं। वे अपना मैंपन यहाँ तक खो चुके हैं कि उनमें से मनुष्य भाव बिल्कुल निकल गया है और उनके हृदय पर केवल ईश्वरीय भाव ने ही संपूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया है। यदि कोई प्राणी उनके एक हाथ में काट लेता है तो उसे वे दूसरा हाथ भी दे देते हैं और कहते हैं यह तो प्रभु की इच्छा है। उनके लिए जो कुछ भी उनके पास आता है सब प्रभु से ही आता है। वे अपने को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, परंतु फिर भी वे प्रेम तथा मधुर एवं सत्य भावों के प्रश्रवण स्वरूप हैं। ध्यान दीजिए, स्वामी जी यहाँ पौहारी बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। आप उनकी जीवनी मेरे चैनल पर प्रकाशित ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आइए अब प्रसंग में वापस जाते हैं। इसके बाद फिर वे लोग हैं जिनमें अपेक्षाकृत अधिक हृदय शक्ति होती है। वे सिद्ध पुरुषों के भावों को ग्रहण करके फिर उनका संसार में प्रचार करते हैं। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण चुपचाप सत्य एवं उदात्त भावों का संग्रह करते हैं और ये दूसरे बुद्ध अथवा ईसा मसीह जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर भ्रमण करके उनका प्रचार करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र में हम पाते हैं कि वे अपने को निरंतर यही कहते आए हैं कि वे 25वें बुद्ध थे। उनके पहले के 24 बुद्धों के इतिहास का हमें कोई ज्ञान नहीं, परंतु फिर भी यह निश्चित है कि ये हमारे ऐतिहासिक बुद्ध अवश्य ही उन बुद्धों द्वारा डाली हुई भित्ति पर ही अपना धर्म प्रसाद निर्माण कर गए हैं। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण शांत, नीरव एवं अपरिचित होते हैं। विचार की प्रचंड शक्ति से वे भली भांति परिचित रहते हैं। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि यदि वे किसी पर्वत की गुफा में जाकर उसके द्वार बंद करके केवल 4-5 सद्विचारों का ही मनन कर इस संसार से चल बसे तो वे 4-5 विचार ही अनंत काल तक विश्व में व्याप्त रहेंगे। वास्तव में ऐसे विचार पर्वतों को भी चीरकर बाहर निकल आएंगे, समुद्रों को पार कर जाएंगे और सारे संसार भर में व्याप्त हो जाएंगे। वे मनुष्यों के हृदय एवं मस्तिष्क में इतने गहरे घुस जाएंगे कि उनमें से कुछ ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो उन्हें कार्य रूप में परिणत करेंगे। ये पूर्वोक्त सात्विक व्यक्ति भगवान के इतने समीप हैं
कि इनके लिए कर्मशील होना, परोपकार करना तथा इस संसार में धर्म प्रचार आदि कार्य करना सचमुच असंभव सा है। कर्मी व्यक्ति चाहे जितने भी भले क्यों न हो, उनमें कुछ न कुछ अज्ञान रह ही जाता है। जब हमारे स्वभाव में कुछ न कुछ अपवित्रता अवशिष्ट रहती है, तभी हम कार्य कर सकते हैं। कर्म के पीछे साधारणतया कोई हेतु या आसक्ति रहना, यह तो कर्म के स्वभाव में ही है। जो एक क्षुद्र पक्षी के पतन तक पर भी दृष्टि रखते हैं, उन सतत क्रियाशील विधाता के समक्ष मनुष्य भला अपने कार्य की इतनी बड़ाई कैसे कर सकता है। जब वे संसार के छोटे से छोटे प्राणी की भी चिंता रखते हैं, तब मनुष्य के लिए ऐसा सोचना क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है। हमें तो उनके सामने ससंभ्रम नतमस्तक खड़े होकर केवल यही कहना चाहिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो। सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। जो आत्मा में ही आनंद करते हैं, जो आत्मा में ही तृप्त रहते हैं और जो आत्मा के साथ सदा के लिए एक हो गए हैं, उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। यही सर्वश्रेष्ठ मानव हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी को कर्म करना पड़ेगा, पर इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह कभी न सोचना चाहिए कि हम संसार में भी किसी छोटे से छोटे प्राणी तक की तनिक भी सहायता कर सकते हैं। असल में वह हम बिल्कुल नहीं कर सकते। संसार रूपी इस शिक्षालय में परोपकार के इन कार्यों द्वारा हम केवल अपनी ही सहायता करते हैं। कर्म करने का यही सच्चा दृष्टिकोण है। अतएव यदि हम इसी भाव से कर्म करें, यदि सदा यही सोचें कि इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं वह तो हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है, तो फिर हम कभी भी किसी वस्तु में आसक्त न होंगे। इस विश्व में हम तुम जैसे लाखों लोग मन ही मन सोचा करते हैं कि हम एक महान व्यक्ति हैं, परंतु एक दिन हमारी मौत हो जाती है और बस 5 मिनट बाद ही संसार हमें भूल जाता है। किंतु ईश्वर का जीवन अनंत है। यदि इस सर्वशक्तिमान प्रभु की इच्छा न हो तो एक क्षण के लिए भी कौन जीवित रह सकता है, एक क्षण के लिए भी कौन सांस ले सकता है। वे ही सतत कर्मशील विधाता हैं। समस्त शक्ति उन्हीं की है और उन्हीं की आज्ञावर्तिनी है। भयादस्याग्निस्तप्ति भयात्पति सूर्यः भयादिनद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। उन्हीं की आज्ञा से वायु चलती है, सूर्य प्रकाशित होता है, पृथ्वी अवस्थित है और मृत्यु इस संसार में विचरण करती है। वे ही सब कुछ हैं। हम तो केवल उनकी उपासना मात्र कर सकते हैं। कर्मों के समस्त फलों को त्याग दो, भले के लिए ही भला करो, तभी पूर्ण अनासक्ति प्राप्त होगी। तब हृदय ग्रंथि छिन्न हो जाएगी और हम पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यह मुक्ति ही वास्तव में कर्मयोग का लक्ष्य है। वीडियो का अगला भाग जल्द प्रस्तुत होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर लें।